जहां एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली में हुए ब्लास्ट की जांच जो है वो अलग अलग पहलुओं तक पहुंच चुकी है और इस ब्लास्ट के बाद अब तक एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो कई किरदारों को इस ब्लास्ट के बाद अब गिरफ्तार कर चुकी हैं। तो वहीं इस ब्लास्ट के बाद सियासत भी तेज हो गई है। पहले आम आदमी पार्टी ने इस ब्लास्ट को लेकर बीजेपी सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, तो वहीं अब जो है आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दो तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। एक तस्वीर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की और दूसरी तस्वीर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो ब्लास्ट के बाद घायलों से मिलने एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे थे। लेकिन सौरभ भारद्वाज की इस तस्वीर को शेयर करने के बाद सोशल मीडिया पर इसका खंडन भी कर दिया गया है बीजेपी की तरफ से। क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे आपको आज के वायरल दिल्ली में। नमस्ते, मेरा नाम दिनेश यादव है और आप दिल्ली तक देख रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि सौरभ भारद्वाज ने ये दो तस्वीरें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की, जिसमें सौरभ भारद्वाज ने ये दावा किया। पहली तस्वीर जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं, वो 11 नवंबर को एलएनजेपी में घायल मरीज से मिलती हैं और दूसरी तस्वीर जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, जिसमें वो 12 नवंबर को एलएनजेपी अस्पताल में उसी मरीज से मिलते हैं जिस मरीज से एक दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मिलती हैं। लेकिन सौरभ भारद्वाज ये दावा करते हैं कि मरीज वही है, लेकिन उसके कपड़े बदलवा दिए गए और उसके हाथ में प्लास्टर है, जिस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस घायल मरीज से मिल रहे हैं। जबकि रेखा गुप्ता जब इसी मरीज से मिली तो उसके हाथ में प्लास्टर नहीं था और उसने दूसरे कपड़े पहने हुए थे। इन दो तस्वीरों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए सौरभ भारद्वाज ने लिखा, 11 नवंबर 2025 मरीज से पहले सीएम रेखा गुप्ता मिली। 12 नवंबर 2025 अगले दिन उसी मरीज से पीएम मोदी मिले। नए कॉस्ट्यूम, हाथ में नया प्लास्टर। अब सौरभ भारद्वाज के इस दावे का खंडन करते हुए बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने एक लंबा चौड़ा जवाब सोशल मीडिया पर लिखा। अमित मालवीय ने लिखा कि आप चुनाव हार गए और अब बेरोजगार हैं। आपकी हताशा समझ में आती है और ये दिख भी रही है। बिना सिर के मुर्गे की तरह भागते हुए छठ और क्लाउड सीडिंग के दौरान साफ यमुना पर झाग उड़ाते हुए। जबकि इस वास्तविकता की सच्चाई यह है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 11 नवंबर को एलएनजेपी अस्पताल में विस्फोट पीड़ितों से मुलाकात की। उसके बाद एक्सरे सहित सभी जो विस्तृत जांच रिपोर्ट हैं वो जल्दी पूरी हो गई और उसके बाद पीड़ित को प्लास्टर चढ़ा दिया गया। चांदनी चौक के सांसद श्री परवीन खंडेलवाल ने प्रधानमंत्री के दौरे से पहले 11 नवंबर को दोपहर 12:15 पर एलएनजेपी का दौरा किया। मरीज का पहले ही इलाज हो चुका था और वो भी उन लोगों में शामिल था जिससे सांसद मिले थे। तो यहाँ पर अमित मालवीय ने उस सच्चाई को रखा जहां जो परवीन खंडेलवाल हैं, जो बीजेपी के सांसद हैं, वो एक दिन पहले यानी जिस दिन पीएम मोदी इस मरीज से मिले उससे एक दिन पहले परवीन खंडेलवाल भी उसी मरीज से मिलने एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे थे और तब उस मरीज के हाथ में प्लास्टर चढ़ा हुआ था। और उसके अगले दिन और 12 नवंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एलएनजेपी अस्पताल उसी घायल मरीज से मिले तब भी उसके हाथ में प्लास्टर चढ़ा हुआ था, यानी कि मरीज के हाथ में जो प्लास्टर है वो एक दिन पहले ही चढ़ चुका था, ऐसा बीजेपी की तरफ से दावा किया गया। अब जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो बीजेपी दिल्ली के ट्विटर हैंडल से भी सौरभ भारद्वाज को एक जवाब लिखा गया और कहा गया कि अब बैठ जाइए और जनादेश पढ़िए पूर्व आप विधायक। पहले अरविंद केजरीवाल ने आपको छोड़कर आतिशी मार लेना को चुना और फिर दिल्ली ने आपको नकार दिया। संदेश समझ लीजिए। आखिर ये आप ये राजनीति के लिए और कितना गिरेंगे, हर बार सोचते हैं अब इससे नीचे नहीं जा सकते, लेकिन आपदा गैंग फिर ये साबित कर देता है कि नीचता की कोई हद नहीं होती। अरे हारे हुए विधायक और पढ़े लिखे अनपढ़ सौरभ भारद्वाज, अगर जरा भी अक्ल बाकी हो तो जान लो मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता घटना के तुरंत बाद घायलों से मिलने पहुंची थी। तब इलाज शुरू ही हुआ था और रिपोर्ट्स आने में समय लगता है।
पर आपको कहां समझ आएगा, आपका काम तो बस हर दर्द में प्रचार और हर हादसे में हेडलाइन ढूंढना है। असल में दोष आपका भी नहीं है, आप तो पास आउट हैं केजरीवाल स्कूल ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन से, जहां सच बोलना गुनाह है और झूठ बोलना हुनर माना जाता है। जनता अब सब समझ चुकी है। आम आदमी पार्टी के लिए हर घटना पब्लिसिटी स्टंट बन जाती है और हर पीड़ित इंसान आपकी घटिया राजनीतिक रोटियां सेकने का जरिया। अब बस फर्क इतना है, जनता जाग चुकी है और आपदा ड्रामा कंपनी का शो हमेशा के लिए बंद होने वाला है। तो कुल मिलाकर सौरभ भारद्वाज ने जो दावा किया उसका बीजेपी ने खंडन किया और जो सच्चाई है वो इस सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताई। इस पूरी कंट्रोवर्सी को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं।